ये सबको बताने की आवश्यकता है, सब तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि बेटियों के हाथ में मोबाइल कम दिया जाए और मोबाइल की हमारे हिसाब से आवश्यकता नहीं। पहले भी लोग कलेक्टर बनते थे, पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे, पहले भी लोग बड़े बड़े पोस्टों को प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल यह आडंबर बन गया है कि बिना मोबाइल की पढ़ाई नहीं चलेगी। इस बहाने से अगर बच्चे आपसे मोबाइल मांगते हैं तो बच्चों को समझाओ कि मैं मोबाइल नहीं दे सकता, बिगड़ने का साधन मत बनाओ। और बेटियों को इतना मजबूत बनाओ वो रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, कोई भी आंख उठा करके देखे तो जवाब देने लायक। प्रेम से बोलो। देवहूति महारानी वचन दी है कि पिताश्री मेरे कृत्य के कारण, मेरे स्वभाव के कारण आप पर कभी लांछन नहीं लगेगा। आप कन्यादान प्रेम पूर्वक कन्यादान किए, 7 भावर भई है, विवाह संपन्न हुआ है। मनु महाराज को जैसे पता चला कि बिटिया की विदाई होगी, बड़ी पीड़ा हुई और महाराज इतना कष्ट हुआ है कि मनु महाराज मुख छिपा के गए हैं महल में, सबसे पीछे छिप गए हैं। ध्यान देना, वो बाप बड़भागी है जिसको पुत्री प्राप्त हुई और बिटिया जितना प्रेम अपने बाप से करती है संभव नहीं कि कोई और। किसी और को कुछ बोलोगे, बेटे को बोलोगे, बहू को बोलोगे, हो सकता है बात काट देगी, लेकिन अगर बिटिया को बोलोगे तो बात नहीं काटेगी। अटूट प्रेम होता है। पूजनीय पवित्र होती है, पिता माता चरण धोते हैं, विदा करते हैं, खूब रोते हैं। इस तरह गोड़ गहन है नारी, बेटी नारी बहन है नारी। ध्यान देना, अगर पाव पूजने का अवसर मिल रहा है तो परम सौभाग्य से। और महाराज बाप को बड़ी पीड़ा होती है अगर बिटिया के विवाह के समय कोई सामग्री में कुछ कमी रह जाती है और बिटिया की उम्मीद रहती है कि ये मिल जाता, और उस समय अगर बाप व्यवस्थित नहीं कर पाता है तो बिटिया को बड़ा कष्ट होता है। और महाराज बाप भी बहुत दुखी होता है। बिटिया तो अपनी वेदना को छिपा लेती है, लेकिन बाप याद करके रोता है कि अगर गरीबी नहीं होती तो मैं अपनी बिटिया को खूब समर्पित करता। और जिस बिटिया का बाप नहीं होता है ना, वो विवाह के समय टूट जाती है कि आज अगर मेरा बाप होता ना तो विवाह की स्थिति कुछ और हो। ध्यान देना, बिना बाप की बिटिया होती है और विदाई के समय उस बिटिया की स्थिति इतनी दयनीय होती है, वो अपने बाप को याद कर करके रुदन करती है कि आज मेरा बाप होता ना तो व्यवस्थाएं कुछ और हो। ध्यान देना, बाप चाहे जितना गरीब हो लेकिन अपनी बिटिया के लिए बड़ा धनवान होता है। परिस्थिति चाहे जितनी कमजोर हो, वो बिटिया किसी और से बोलने में थोड़ा संकोच करती है, लेकिन बाप से बोलने में संकोच नहीं करती। रात में 12 बजे के समय कहीं से बाप थकार के आएगा, सब सो जाएंगे, लेकिन बिटिया जगती रहती है बाप की प्रतीक्षा कि मेरा बाप आ रहा। और महाराज रात्रिकालीन जागरण करके बाप की प्रतीक्षा करती है। बाप आता है तो तुरंत भोजन की थाली तैयार करके पहुंचती है और बाप से निवेदन करती है कि पिताश्री ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, हम सब इसी में जीवन यापन कर लेंगे। ध्यान देना, एक बार बेटा बोल देगा कि इतने में जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन बिटिया नहीं बोलती। बिटिया हमेशा बोलती है कि आप ज्यादा परिश्रम मत करो, आप अपना भी ध्यान रखा। बड़ा प्रेम होता है।